नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयास पर। श्रीलंका का जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड ऑफिस है, उनके द्वारा ये कहा गया है कि वो जल्द ही इंडिया के साथ ETCA यानी कि इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन अग्रीमेंट को लेकर नेगोशिएशंस को कमेंस करना चाहते हैं। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, दिस इज द स्टेटमेंट गिवन बाय KG वीरासिंघे, जो कि चीफ नेगोशिएटर हैं FTAs के एट द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफिस। वी होप टू कमेंस नेगोशिएशंस ऑन द ETCA लेटर दिस मंथ। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे, द हिंदू की ये वाली खबर है, श्रीलंका वांट्स टू रिज्यूम नेगोशिएशंस ऑन द स्टॉल्ड ट्रेड अग्रीमेंट विद इंडिया। ये वाली खबर आज से 2 दिन पहले 8 दिसंबर को सामने आई थी। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ऑल्सो समझेंगे कि इंडिया और श्रीलंका का जो आपसी व्यापार है, इसको लेकर बैकग्राउंड क्या है, अभी तक हम लोग कौन से पर्टिकुलर FTA या फिर कौन से पर्टिकुलर ट्रेड अग्रीमेंट के तहत आपसी व्यापार किया करते थे, और अब जो ये वाला अग्रीमेंट है, क्या इसके ऊपर इंडिया को हस्ताक्षर करने चाहिए या फिर नहीं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, तो अगर हम लोग बैकग्राउंड की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका का जो आपसी व्यापार था वो अभी तक निर्धारित किया गया था थ्रू दी इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, पॉपुलरली कॉल्ड एज ISFTA। इसको हमने साइन किया था 1998 में, और ये इफेक्टिवली फोर्स में आया था इन द मंथ ऑफ मार्च 2000, यानी कि आज से 22 साल पहले हमने एक FTA को साइन किया था विद द कंट्री ऑफ श्रीलंका। ये वाला जो FTA था, इसमें इंडिया ने असल में अपना बहुत ज़्यादा मार्केट एक्सेस श्रीलंका को ऑलरेडी दे दिया था, बल्कि इंडिया ने ये भी कहा था कि हम आपको ज़्यादा ऑफर करेंगे और आप भले हमें कम भी ऑफर कीजिए, लेकिन तब भी हम लोग इस FTA को आपके साथ साइन करने में इंटरेस्टेड हैं। इंडिया सॉट टू डू मोर विदाउट इंसिस्टिंग ऑन स्ट्रिक्ट रेसिप्रोसिटी फ्रॉम श्रीलंका। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण क्या था, इंडिया ने कहा था कि हम लोग आपके लिए ज़्यादा टैरिफ लाइंस को ओपन करेंगे, वो भी कम समय में। इंडिया ने ज़्यादा टैरिफ लाइंस को ओपन करा विद इन अ शॉर्टर टाइम स्पैन ऑफ मेयरली 3 ईयर्स, और वहीं पे श्रीलंका की बात करें तो उन्होंने कम टैरिफ लाइंस को ओपन करा, वो भी 8 साल के लंबे टाइम पीरियड के ऊपर। यानी कि इंडिया ने यहाँ पर भी श्रीलंका को पूरा सपोर्ट किया कि हम लोग आपके साथ इस FTA में ये उम्मीद नहीं करते कि आप भी हमारे लिए उतने ही टैरिफ लाइंस को ओपन करेंगे, अगर आप नहीं भी करेंगे तो हम इस चीज़ से काफ़ी ओके हैं। ये चीज़ चलती रही। 2016 की बात है, दोनों कंट्रीज ने आपस में मिलकर के एक समझौता किया कि क्यों ना हम लोग एक नया ट्रेड पैक्ट साइन करें जिसमें कि हम और टैरिफ लाइंस को ओपन का प्रयास करें। ऐसा इसलिए बिकॉज दोनों देशों के बीच में जो आपसी व्यापार था वो काफ़ी लिमिटेड था। इंडिया वॉज एक्सपोर्टिंग गुड्स वर्थ ओनली $4.5 बिलियन इन 2017-18, और अगर हम श्रीलंका की बात करें तो वहाँ से जो सामान आ रहा था भारत में वो तो मिलियंस में था, ओनली $773 मिलियन, यानी कि $1 बिलियन से भी कम का जो इम्पोर्ट था वो इंडिया श्रीलंका से कर रहा था। बातचीत शुरू हुई 2016 में। बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि 2017 के एंड पे पहुँचते पहुँचते ही बातचीत को निपटा दिया जाएगा, लेकिन बातचीत चलती रही। 2019 के अंत तक भी यहाँ पे बातचीत को निपटाया नहीं गया, बिकॉज बहुत सारी जो लोकल ग्रुप्स थे, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स थे, वो इस चीज़ के खिलाफ थे। बल्कि जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे वो भी थोड़ी प्रो चाइना गवर्नमेंट थी, जो कि इंडिया के फेवर में नहीं थी, इसीलिए ट्रेड पैक्ट वहाँ पे फाइनली साइन नहीं किया गया। 2020-21 आपको मालूम है टाइम था कोविड का, तो इसको लेकर कोई बातचीत हो ही नहीं रही थी। और 2022 की शुरुआत से आप लोग जानते हैं श्रीलंका में जो संकट था वो बहुत बढ़ चुका था, बल्कि श्रीलंकन इकोनॉमी डिफॉल्ट कर चुकी थी, उसका दिवालिया निकल चुका था। तो इस चीज़ को लेकर कोई बातचीत हमें देखने को मिली ही नहीं। फाइनली सितंबर 2022 जब श्रीलंकन इकोनॉमी ने दोबारा से रिवाइव करना शुरू किया, तो उनके जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर रनिल विक्रमसिंघे, उन्होंने कहा श्रीलंका इज कीन टू अपग्रेड द इंडो लंका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, यानी कि हम लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और हम लोग इसको जल्दी से करना चाहते भी हैं। और इसका जो लेटेस्ट अपडेट सामने आया है वो दिसंबर 8 को, आज से 2 दिन पहले सामने आया है। श्रीलंका टू रिज्यूम नेगोशिएशंस ऑन द स्टॉल्ड ट्रेड अग्रीमेंट विद इंडिया। ये स्टेटमेंट उनके ही इंटरनेशनल ट्रेड ऑफिस के द्वारा दिया गया है। सवाल ये आता है कि श्रीलंका अब इन चीज़ों को रिज्यूम क्यों करना चाहता है। आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस, क्योंकि श्रीलंका आपको मालूम है एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पर उनके देश में कोई भी उनको इन्वेस्टमेंट्स देखने को नहीं मिल रही हैं। सो वो लोग FDI को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपनी संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से रीबिल्ड करना चाहते हैं, और इसीलिए अलग अलग देशों के साथ, केवल भारत के साथ नहीं, अलग अलग कई सारे देशों के साथ वो ट्रेड पैक्ट्स को साइन करने में रुचि दिखा रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे रनिल विक्रमसिंघे, जो कि ना केवल प्रेसिडेंट हैं बल्कि श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं,
उन्होंने हाल ही में अपने बजट की स्पीच में कहा कि टुवर्ड्स दिस एंड श्रीलंका हैज रिज्यूम्ड एफर्ट्स टू इंटीग्रेट विद की मार्केट्स, जैसे कि इंडिया हुआ, जैसे कि चाइना हुआ. श्रीलंका will also resume negotiations with Thailand, which along with the FTA with Singapore sets the stepping stone for Sri Lanka to engage in dynamic trading arrangements such as RCEP, यानी कि इवेंचुअली श्रीलंका RCEP का हिस्सा भी बनना चाहता है. लेकिन सवाल यहां पर यह आता है कि क्या इंडिया को इसके ऊपर हस्ताक्षर करने चाहिए या फिर नहीं. अब देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं. पहला पॉइंट तो यह है कि श्रीलंका की जो इकोनॉमी है, इट हैज कॉन्ट्रैक्टेड बाय एन एस्टिमेट 9.2% दिस ईयर, और कहा जा रहा है कि 2023 में इसमें फर्दर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकती है. ये आंकड़े वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिए गए हैं. दूसरी चीज, श्रीलंका की जो IMF के साथ बातचीत थी बेल आउट को लेकर, अभी तक उसमें कोई भी एंड पॉइंट नजर नहीं आया है. IMF के द्वारा लगाई हुई जो शर्तें थी, श्रीलंका उनको पूरा नहीं कर पाया है. वो लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो शर्तें पूरी नहीं हुई हैं, यानी कि बेल आउट का पैकेज अभी भी श्रीलंका के द्वारा यहाँ पे फाइनलाइज नहीं किया गया है. ऐसे केस को अगर देखा जाए तो श्रीलंकन इकोनॉमी पूरी कोशिश करेगी, वहाँ के एक्सपोर्टर्स पूरी कोशिश करेंगे कि वो इंडिया में ज़्यादा सामान को एक्सपोर्ट कर सकें. उस केस में दे विल वांट टू एक्सपोर्ट मोर टू अदर कंट्रीज, और इंडिया शायद उस केस में थोड़ा इंडिया के साथ अनफेयर हो सकता है. लेकिन द स्टोरी इज नॉट जस्ट दिस मच. अगर आप देखें, श्रीलंका की इकोनॉमी एक क्राइसिस रिडन इकोनॉमी है. उस केस में हमारे एक्सपोर्टर्स को भी काफ़ी फायदा देखने को मिल सकता है. अगर हम 2021 की बात करें, श्रीलंका के जो इंपोर्ट्स थे फ्रॉम इंडिया वो केवल $4.74 बिलियन के थे, और जो उनके टोटल एक्सपोर्ट्स थे टुवर्ड्स इंडिया वो अगेन लेस देन $1 बिलियन के थे. यानी कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं श्रीलंका में वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं. बल्कि अगर आप देखें, जुलाई में ये खबर सामने आई थी कि इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं श्रीलंका की तरफ, वो ऑलमोस्ट एक तरीके से रुक चुके हैं, स्टैंड स्टिल पे आ चुके हैं, बिकॉज वहाँ पे इकोनॉमी एकदम डाई आउट हो चुकी थी, डिमांड एकदम खत्म हो चुकी थी. और इंडिया अलग अलग चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि इंजीनियरिंग गुड्स हुआ, केमिकल्स, आयरन स्टील, फ्यूल्स, फार्मा प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक गुड्स, इन सभी चीज़ों का एक्सपोर्ट एक तरीके से रुक चुका था. तो उस तरीके से देखा जाए तो यस, इंडिया को यहाँ पे फायदा देखने को मिल सकता है. दूसरा बड़ा फायदा जो कि इंडिया को यहाँ पे हो सकता है वो है निवेश का. इंडिया आज के डेट में श्रीलंका में एक बहुत ही बड़ा निवेशक माना जाता है. टोटल इन्वेस्टमेंट्स हमारी श्रीलंका में ऑलमोस्ट $1.2 बिलियन की ऑलमोस्ट हमें देखने को मिल चुकी हैं. साथ ही में अगर इंडिया आज ज़्यादा निवेश करता है वाया द रूट ऑफ FTA, तो उस केस में हम लोग बेसिकली चाइना को भी अच्छी टक्कर दे सकते हैं. IMF टॉक्स की बात करें तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि श्रीलंका के साथ खड़ा हुआ है, ये कहते हुए कि श्रीलंका जो है वो हमारा बहुत ही पुराना, बहुत ही अच्छा दोस्त है. इंडिया ने ये भी कहा है कि अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो हम लोग आपको देने के लिए तैयार हैं. तो जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो अगर हम लोग FTA को साइन करते हैं, एक बड़े FTA को साइन करते हैं, तो उस केस में इंडिया को डेफिनेटली काफ़ी फायदा हो सकता है, बिकॉज हम लोग चाइना को वहाँ पे बड़े तरीके से काउंटर कर पाएंगे. वहीं अगर आप देखें तो चाइना IMF टॉक्स में श्रीलंका को सपोर्ट नहीं कर रहा है, और आज का जो टाइम चल रहा है श्रीलंका में वो काफ़ी एंटी चाइना सेंटिमेंट्स चल रहे हैं. आज से कुछ ही दिन पहले की बात है, एक विधायक हैं श्रीलंका में जिन्होंने बल्कि चेतावनी दी है कि अगर चाइना हमारी हेल्प नहीं करेगा तो हम लोग चाइना गो होम कैंपेन को रन करेंगे. जो एंटी चाइना सेंटिमेंट्स हैं वो श्रीलंका में काफ़ी बढ़ चुके हैं. जाफना यूनिवर्सिटी के नाम से एक वहाँ पे विश्वविद्यालय है जिन्होंने रिफ्यूज़ किया है टू साइन MOU विद चाइना, यानी कि वहाँ के लोगों को अब समझ आने लग चुका है कि चाइना की जो इंटेंशंस हैं वो श्रीलंका को लेकर बहुत अच्छी नहीं है. सो उस नज़रिए से देखा जाए तो डेफिनेटली इंडिया को एक बहुत बड़ी एडवांटेज मिल सकती है अगर हम आज की डेट में श्रीलंका के साथ एक FTA साइन करते हैं. बाकी ऑब्वियसली फाइनल कॉल दोनों सरकारों की होगी, दोनों के प्रशासनों की होगी. आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में. जाने से पहले साथियों बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको GS कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, CSAT कोर्सेज, सभी तरह के कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे. और ये पूरा का पूरा एक पैकेज में आपको मिलता है. दैट इज द सुपर कोचिंग सब्सक्रिप्शन ओनली एंड ओनली एट 30,000 रुपीज़. अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं, दैट इज अनिरुद्ध. इसमें आपको मेरे द्वारा बनाए हुए जो साइंस एंड टेक का लेक्चर्स हैं वो भी अवेलेबल करवाए जाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. स्टे ट्यून्ड एंड